पढ़ेंगे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिवर जो कि इंडिया में है। इसके बारे में ये सब जानना ज़रूरी होता है कि नाम और उसका जगह कहाँ से वो निकल रहा है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है और कहाँ से जाकर मिलता है। ये कुछ जानना ज़रूरी हो जाता है हम लोग का स्ट्रेटेजी के पोर्शन के लिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या है। तो जैसे कि आप पहला देख सकते हैं, गंगा। गंगा कहाँ से निकलता है? गंगोत्री, और बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको अगर मैप में दिखा के बोलूँ तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग मैप में देखते हैं, बाकी मैं पॉइंट बोलते जाऊँगा, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाकी सब मैं मैप में दिखाऊँगा कौन कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद करना है, और कुछ कुछ जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बोल दूँगा उसको, वो सब आपको मार्क करके रखना है, ठीक है। तो चलिए ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट तोड़ लीजिए या पॉज करके आप लोग नोट करिए, ठीक है। ये सब, तो इस सब को मैं अभी कुछ मैप में दिखाऊंगा सभी को। तो जैसे कि आप पहला देख सकते थे, क्या था? गंगा था ना। गंगा कहाँ से निकलता है? गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि आपका इस साइड में है, ठीक है। ये हो गया आपका गंगा, ठीक है। और इस साइड में हो जाता है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, वहाँ से निकलता है। और कहाँ जाके मिलता है पूरा गंगा? गंगा मिलता है आपका बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल किस साइड है? हम लोग का इस साइड है, ठीक है। यहाँ जाके मिल जाता है बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं बुक में क्या लिखा है, सतलज। सतलज हम लोग मैप में अगर देखें, सतलज कहाँ पर है? सतलज आपका पास, सब रोहतंग पास से आपका ओरिजिनेट होता है, ठीक है। इस साइड ही है रोहतंग पास, ठीक है। वहाँ से ओरिजिनेट होता है रवि नदी भी, तो उससे ओरिजिनेट होकर मिल किस में जाता है? चिनाब नदी में मिलता है। ज़्यादातर याद रखना, चिनाब नदी पे मिलने वाले एक तो रवि हो गया, और एक आपका झेलम हो जाता है, झेलम भी होता है जो चिनाब में मिलता है, और एक आपका सतलज भी होता है। तो तीन नदियाँ कौन सा है? एक सतलज, बियास और रवि। ये किस में जाकर मिलता है? ये मिलता है चिनाब में जाके। तो आपको ये पॉइंट याद करके रखना है, अगर इनमें से कोई भी दिया जाएगा तो आपको मतलब पता होना चाहिए। और ज़्यादातर आपका जो ये कश्मीर वाला जितना सा रिवर है, या नहीं तो रोहतंग पास से हुआ है या मानसरोवर लेक से हुआ है, इन दोनों में से कोई एक में हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बियास तो मैंने बोल दिया था, बियास कहाँ से होता है? यहाँ रोहतंग पास से होता है और वो सतलज में जाकर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका है झेलम। झेलम आपका ये बेरिंग, बेरिंग जो एक जगह में है कश्मीर का, वहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। बेरिंग ये जगह जो है कश्मीर का, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। उधर से ये ओरिजिनेट होता है आपका झेलम, ठीक है। और मिलता है छिनाब में, मैंने बोला था। उसको बताता है यमुना। यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यमुगो यमुनोत्री, ठीक है। यमुनोत्री से ओरिजिनेट होता है यमुना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये यमुना है और यमुना यहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, यमुनोत्री से। आप उत्तराखंड ही पकड़ सकते हैं, उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड और हिमाचल के बीच ही है कुछ। और ये कहाँ किस में जगह मिलता है? यमुना, वो मिलता है गंगा में जाकर। नेक्स्ट आता है आपका चंभाल, ठीक है। चंभाल, चंभाल जो है, चंभाल ये आपका ओरिजिनेट होता है आपका सिंगार चोरी पीक, जो कि है विंध्यास। विंध्यास का जगह से ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और ये मिलता है यमुना में। चंभाल अगर देख सकते हैं आप लोग, चंभाल इसमें ये नदी हो गया, आप लोग जैसे देख सकते हैं ये वाला हो गया। और ये आपका विंध्यास रेंज, ठीक है, मैंने बोला ना, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। विंध्यास पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है और मिलता कहाँ पर है? यमुना में मिल जाता है। ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको इंडियाज वैली वाला ज़्यादातर नदी का पता होना चाहिए कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ पर जगह मिल रहा है। नेक्स्ट आपका आ जाता है घाघरा, ठीक है। घाघरा जो है आपका मत्सतुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। मत्सतुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है और मिल जाता है गंगा में, ठीक है। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी भी आप लोग जान के देखिए। ये गंगा पे जाकर मिलता है, ठीक है। मत्सतुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है जैसे कि मैं ये बोल रहा था, ये
ठीक है, यही वाला बोला था, नहीं ये वाला नहीं, चंभाल। चंभाल इस साइड ही है आपका, ये वाला हो गया, ठीक है। चंभाल, चंभाल तो मैंने बोल दिया था, विंध्यास से होता है। नेक्स्ट है घाघरा, ठीक है। घाघरा जो है ये मत्स्यतुंग ग्लेशियर से होता है, ये गंगा में जगह मिलता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं घाघरा, सीधे जाकर कहाँ पर मिल रहा है, गंगा में मिल रहा है। गंगा का ट्रिब्यूटरी बहुत सारा है, आप लोग नॉर्थ ट्रिब्यूटरी, साउथ ट्रिब्यूटरी याद करके जाना है कि ये वाला जो आपका हो जाता है ये नॉर्थ ट्रिब्यूटरी हो जाता है गंगा का, ठीक है, नॉर्थ की तरफ से मिल रहा है। और साउथ ये चंबाल ये सब हो जाता है आपका। तो ये से भी आपको इम्पोर्टेंट है कि जाना है। पर ये अभी कोशिश करिए पहले ये सब सीख लेने का, जब आप लोग सीखते सीखते कुछ एडवांस लेवल में पहुँचेंगे तब अभी नॉर्थ ट्रिब्यूटरी और साउथ ट्रिब्यूटरी सीखने की कोशिश करिए। एक बार में सारा चीज़ खाने की कोशिश मत करिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कोसी। कोसी कहाँ पर है, ये बिहार में ही है, ठीक है। तो आपका जो ये कोसी नदी है, आप देख सकते हैं कोसी नदी कहाँ से आ रहा है, तिब्बत से होते हुए नेपाल तक घुसते हुए और इसके बाद यहाँ पर आ रहा है। और एक चीज़ बोल दूँ, कोसी नदी जो है बिहार का सौरव बिहार बोला जाता है, ठीक है। सौरव बिहार किसको बोला जाता है, वो कोसी नदी को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है बुक में, बेटुआ, ठीक है। बेटुआ आपका विंध्याचल, जहाँ विंध्याचल से निकलकर यमुना में मिलता है। मतलब आपका इसमें शायद फ़ोटो नहीं दिया पर आपको मैं बताता हूँ, ये आपका झांसी से होकर निकलता है, ठीक है। तो इस साइड से वो विंध्याचल इधर से निकलते हुए ये यमुना में जाकर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखता है सोन रिवर। सोन रिवर हमको पता है कहाँ पर है, ये बिहार की तरफ है, ठीक है। सोन रिवर ये बिहार की तरफ है, ठीक है। तो अगर ये इधर आप देख सकते हैं तो सोन रिवर ये वाला हो गया, ठीक है। और ये किस में जाकर मिलता है, ये आपका मिलता है तो गंगा में जाकर। और ये कहाँ से निकलता है, अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक से और एक रिवर निकलता है, कौन सा रिवर, नर्मदा, ठीक है। नर्मदा भी अमरकंटक से निकलता है। आप अगर देख सकते हैं नर्मदा ये वाला है, ठीक है। नर्मदा इधर से, और स्वान रिवर भी इधर से निकलता है, ठीक है। और उसके सामने रिहाद भी है, ठीक है। रिहाद में सबसे बड़ा एक आपका डैम है, क्या आप नाम बोल सकते हैं, बोलिएगा सोच के। ये रांची की तरफ इस तरफ है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आपको पता है मानसरोवर लेक, ठीक है। मानसरोवर लेक से निकलता है इधर से आपका, ठीक है। ब्रह्मपुत्र इधर से जाके तिब्बत से होके अरुणाचल से घुस के यहाँ पर आता है। और आपको अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि ब्रह्मपुत्र का नाम अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से बुलाया जाता है, क्या आपको मालूम है, मालूम तो कमेंट सेक्शन में बताएगा। नेक्स्ट आपका है नर्मदा। नर्मदा नर्मदा कहाँ से निकलता है, अमरकंटक, मैंने बोला था ना अमरकंटक इधर से, ठीक है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के साइड से, मध्य प्रदेश के साइड से निकलता है और ये जाके मिल जाता है आपका गल्फ ऑफ कम्बाट, ठीक है। गल्फ ऑफ कम्बाट में मिल जाता है, ठीक है। गल्फ ऑफ कम्बाट कहाँ पर है, गल्फ ऑफ कम्बाट इसको बोलते हैं, इस जगह को, ठीक है। इस जगह को गल्फ ऑफ कम्बाट बोलते हैं, गुजरात के नीचे वाले पोर्शन के सामने। उसके सामने क्या है, सूरत है, ठीक है। तो आप लोग याद भी कर सकते हैं सूरत कौन सा नदी के सामने स्थित है, आपको नर्मदा के सामने स्थित है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका ताप्ती नदी। ये है कहाँ से निकलता है, आपका बैताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से निकलता है। और ये आपका कहाँ पर जाकर मिलता है, ये आपका गल्फ ऑफ कम्बाट में जाकर मिलता है। पर इस फोटो में शायद नहीं दिया हुआ है, पर तभी भी आप लोग इधर से ही आ सकते हैं। कहाँ से निकलता है, ये मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से निकल कर ये गल्फ ऑफ कम्बाट में जाकर यहाँ पर मिल जाता है, गुजरात से जाता है, ठीक है, ताप्ती नदी की। और उसके बाद है महानदी, ठीक है। महानदी आपको पता है ये इधर में फ़ोटो है, इधर में देख लीजिए महानदी, ये इधर से निकलता है, ठीक है। रायपुर से निकलता है, रायपुर में महानदी है। और इसको शोर ऑफ उड़ीसा भी बोला जाता है, ठीक है। महानदी को आपका शोर ऑफ उड़ीसा भी बोला जाता है।
तो ये रायपुर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और आप लोग को अगर मालूम है आपका रांची, ठीक है, तो कैपिटल ऑफ उड़ीसा आपका भुवनेश्वर हो जाता है, ठीक है। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो ये भुवनेश्वर हो जाता है। और आपका कैपिटल ऑफ आपका ये छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या होता है? रायपुर। और आपका झारखंड का कैपिटल हो जाता है रांची। तो आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं महेंद्र सिंह कहाँ से आया करता है? रांची से। तो रांची रांची ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका झारखंड में स्थित है, क्योंकि पहले जो था धोनी बिहार के तरफ से भी खेला करता था। बाद में जब झारखंड मतलब अलग हो गया तब से आके रांची को बनाया था। और रायपुर आपको याद है ना, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में रायपुर है। या ट्रिक से भी आप लोग ऐसे सोच सकते हो। कैसे आप ये याद कर सकते हो रायपुर को? ऐसे याद कर सकते हो, छत के घर में कोई भी एक छत बनाया मैंने, तो छत के घर में हम लोग किससे सोते हैं? राई के ऊपर सोते हैं। राई का जो बस्ता होता है, बिस्तर होता है, उसके ऊपर हम लोग सोते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हम लोग राई के बिस्तर के ऊपर सोते हैं। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, ये रायपुर हो जाता है। नेक्स्ट आपका रांची। रांची को भी आप लोग याद कर सकते हो, ये झारखंड में। तो महेंद्र सिंह धोनी से याद कर सकते हो। महेंद्र सिंह कहाँ से आया करता है? झारखंड से। ऐसे भी याद कर सकते हो, बिहार की तरफ से आया करता था। नेक्स्ट भुवनेश्वर, उड़ीसा। भुवनेश्वर को याद रखना, वार वार कौन करता है? भगवान लोग। भगवान लोग का जगह कौन सा है? उड़ीसा ही है, ठीक है, क्योंकि पूरी उड़ीसा ये उड़ीसा में गिरता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोल दूँ, लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश कौन सा है? ये नर्मदा है। और लाइफलाइन ऑफ आंध्र प्रदेश कौन सा है? आपको कोई बोले तो ये। और आपका यदि कोई अगर बोले तो लाइफलाइन ऑफ गोवा कौन सा है? वो है मंदोवी, ठीक है। और लाइफलाइन ऑफ केरला कौन सा है? आपका पेरियर। और लाइफलाइन आंध्र प्रदेश में तो बोला है गोदावरी। गोदावरी आप लोग इस मैप में देख सकते हो, गोदावरी, ठीक है, आंध्र प्रदेश के साइड, ठीक है। गोदावरी लाइफलाइन ऑफ आंध्र प्रदेश पकड़ा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग को इसका स्ट्रीम भी पता होना चाहिए। जैसे देखिए, गोदावरी तो ये वाला हो गया। गोदावरी यहाँ से उधर होता है, महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र से शुरुआत होता है और कहाँ पर जगह मिलता है? बे ऑफ बंगाल में। सेम आपका कृष्णा नदी भी बे ऑफ बंगाल में मिलता है। आपका उसके बाद जो आता है कावेरी, ठीक है, या और कावेरी जो दे सकते हैं, ये इसको वाला बोलते हैं, ठीक है। ये इस जगह से जाके मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर एक नाम है लावा लवण्यवती, ठीक है। लवण्यवती, इसका मीनिंग है आपका सॉल्ट रिवर। ये कौन सा रिवर को बोलता है? ये आपका लूनी रिवर को बोला जाता है, ठीक है। ये निकनेम याद रखना, निकनेम बहुत जरूरी होता है। और रेड रिवर अगर इंडिया में बोला जाए, वो ब्रह्मपुत्र को बोलता है। ये कुछ निकनेम है। और दक्षिण गंगा किसको बोलाता है? गोदावरी को। और आपका भरीधा गंगा, ठीक है, भीरदा गंगा, भरीदी भरीधा गंगा किसको बोला जाता है? ये गोदावरी को बोला जाता है। ये कुछ नाम है जो निकनेम है, आप लोग को याद रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ से पढ़े तो नेक्स्ट आपका महानदी के बारे में बोल दिया था, यही आ गया अभी लूनी नदी, जो कि अरावली से स्टार्ट होता है, ठीक है। अरावली आपका कहाँ से है? राजस्थान से है। तो आपको याद रख करके रखना है। मैंने अभी बोला था लूनी नदी का नाम क्या है? लावा नदी, ठीक है, मतलब सॉल्ट इधर से स्थित होता है, ठीक है, राजस्थान से, अरावली से होता है। और आपका कहाँ पर मिलता है? रन ऑफ कच्छ, कच्छ में जाकर मिल जाता है। रन ऑफ कच्छ में मतलब इस साइड जाके मिलता है, ठीक है, कच्छ में जाके मिल जाता है। आपका मैं जैसे कि मैंने कहा था लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी ये वाला है। और ये कहाँ पर जाकर मिलता है? ये आपका मिलता है तुम्हारा रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। रन ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कच्छ, ये कहाँ का? मैं अगर पोजीशन समझा दूँ, ये जो लाइन का मुंह है उसके अंदर जो बोलते हैं उसको हम लोग गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं, नीचे वाला पोर्शन मतलब ये वाला जगह, ठीक है, ये वाला जगह मतलब ये वाला, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ कम्बाट, ठीक है। और रन ऑफ कच्छ बोलते हैं ये रेगिस्तान वाला जगह को, ठीक है। तो इधर जाकर लूनी नदी मिलती है। ये सबसे सॉल्टी नदी है, रिवर में आता है, ठीक है। इसको और एक नाम से बुलाया जाता है कि लावा बटी, ठीक है,
लवावटी रिवर, ठीक है, लवावटी रिवर, लवन्नवटी रिवर, ठीक है, प्रॉपर बोलूँ तो मैं लवन्नवटी रिवर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास। नेक्स्ट जैसे देख सकते हैं आप लोग, क्या है, घाघर, ठीक है, घाघर मैं बोलूँ तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें घाघर रिवर है, यहाँ से निकलता है, और घाघर रिवर हिमालय से ऑरिजिनेट होता है, ठीक है, मतलब हिमालय से आता है और इस साइड आता है और नियर फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद में जाकर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है कि नेक्स्ट रिवर है आपका साबरमती तो आपको पता ही है, साबरमती इस साइड से शुरू होता है, आपको अब मैं दिखा रहा हूँ, इस साइड शुरू होता है और ये गल्फ ऑफ कम्बोड में जाकर मिल जाता है, और ये अरावली से शुरू होता है, ठीक है। अरावली मतलब इस तरह इधर में एक पहाड़ है, पूरा पहाड़ का रेंज है जहाँ से ये स्टार्ट होता है, उसमें जाकर गल्फ ऑफ कम्बोड में मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाता है कृष्णा रिवर। कृष्णा अगर मैं बोलूँ वो नीचे हो जाता है, ठीक है, कृष्णा रिवर। अब जैसे देख सकते हैं इधर है कृष्णा रिवर, तो ये कृष्णा रिवर हो गया, ठीक है, ये कृष्णा रिवर हो गया, और ये इधर से बह के वेस्टर्न घाट से बह के इस साइड जाकर मिलता है, मतलब ये आपका ईस्ट बेंग वाला टेरिटरी है, मतलब ऊपर से आता है इस साइड जाकर बह जाता है बे ऑफ बंगाल की तरफ। नेक्स्ट आपका हो जाता है और गोदावरी मैंने भी पढ़ा था, नासिक से स्टार्ट होता है, नासिक महाराष्ट्र से, याद गोदावरी कहाँ से स्टार्ट होता है, नासिक महाराष्ट्र, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन में आया है, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र से बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाता है इस साइड। नेक्स्ट आ जाता है कावेरी कहाँ से स्टार्ट होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये 3-4 कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कावेरी जो है होता है भारामागरी रेंज, ठीक है, भारामागरी रेंज जो कि आपका वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होता है, आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है, भारामागरी रेंज जो वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होता है और जाके कहाँ पर मिलता है, बे ऑफ बंगाल में कावेरी रिवर। नेक्स्ट आपका तांगा भद्रा, ठीक है, तुंगा भद्रा, ये कहाँ पर है, ये आपको वेस्टर्न घाट से शुरू होता है और कहाँ पे जगह मिलता है, ये कृष्णा रिवर पे मिलता है, इसका अगर कोई टेरिटरी होगा, ठीक है, तुंगभद्रा वेस्टर्न घाट से शुरू होता है। मेन आप लोग का मैं अगर बोल दूँ, ये 2-3 इम्पोर्टेंट है, एक तो कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, साबरमती के बारे में जानना है, साबरमती का आता है, लूनी, ताप्ती, महानदी कहाँ पर है, मैंने बोला था महानदी कहाँ से, सौरभ उड़ीसा बोलते हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, रायपुर कहाँ का है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट आपका हो जाता है ब्रह्मपुत्र को रेड सी के नाम से भी जाना जाता है, मानसरोवर से शुरू होता है, सोन रिवर को भी याद रखना है, कोसी नदी को भी याद रखना है जो कि नेपाल से बहते हुए आता है, और सौरभ बिहार बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बोलूँ तो